लव गुरु मटुकनाथ की कहानी आप सभी जानते हैं। बिहार से ही मटुकनाथ और जूली का प्रेम संबंध पूरे देश स्तर पर चर्चा में रहा था। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की। इन्होंने विधानसभा में जिस प्रकार से सेक्सुअल टिप्पणी की है, उससे एक बात तय हो गई है कि लव गुरु की तरह ही नीतीश कुमार सेक्स लर्निंग का प्रोग्राम विधानसभा में चला रहे थे। आखिर इस प्रकार का बयान का क्या अर्थ है? विधानसभा का पटल हो, महिला विधायक हो और महिला विधान पार्षद सदस्य हो, ऐसे में सदन के बीच जब पूरा सदन के कार्यकलाप को पूरा बिहार देख रहा होगा, बिहार ही नहीं यहाँ तक कहें कि पूरा देश देख रहा होगा, वैसे समय में नीतीश कुमार जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे थे, वह इस बात को दर्शाता है कि वे एक सधे हुए नेता तो नहीं ही हो सकते हैं। साथ ही लव गुरु मटुकनाथ की तरह ही यदि नीतीश कुमार को सेक्स लर्निंग गुरु की उपाधि दी जाए तो कुछ अधिक नहीं होगा। कारण है कि नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हो और उन्होंने महिलाओं के हित में कार्य किया हो, लेकिन सेक्स लर्निंग पर जो प्रोग्राम उन्होंने विधानसभा में चलाया, वह काबिले तारीफ तो नहीं ही कही जा सकती है। कारण है कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति टिप्पणी किसी महिलाओं पर कर ही नहीं सकता है, वह भी 500 व्यक्तियों से भरे बुद्धिजीवी एवं माननीयों के बीच। फिर भी नीतीश कुमार ने जो टिप्पणी की, उसे पूरा देश देख रहा था। टेलीविजन पर पूरा देश सुन रहा था, मोबाइल एवं रेडियो पर पूरे देश में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता को बल देने वाले नीतीश कुमार अब सेक्स लर्निंग गुरु बनेंगे या फिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। इस प्रकार की टिप्पणी के बीच विरोधी पक्ष के नेता अर्थात भाजपा एवं एनडीए के नेताओं ने नीतीश कुमार की चुटकी ली, साथ ही चुटकी लेने वाले कार्य नीतीश कुमार ने अवश्य कर दी। आप लोगों ने 10वीं वर्ग की कक्षा में सेक्स से संबंधित कुछ जानकारियां हासिल अवश्य की है। सभी बच्चों ने भी इस प्रकार की जानकारियां हासिल की है, लेकिन वह तो पठन पाठन का दौर होता है। लेकिन विधानसभा में पठन पाठन का दौर तो था नहीं। नीतीश कुमार लर्निंग गुरु आखिर क्यों बन रहे थे? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में शायद कभी नहीं किया होगा। आखिर नीतीश कुमार इस प्रकार से अपने विचार से बहक कैसे गए? किसने यह राय दी या यह उनकी निजी राय थी? नीतीश कुमार के बारे में बिहार की जनता भौचक है। हालांकि आज नीतीश कुमार ने सरेआम इस टिप्पणी के लिए खेद प्रकट किया है और दुख भी व्यक्त किया है। साथ ही अपने द्वारा बोले गए बात को वापस भी ले लिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा बोली गई बात यदि सदन के संचालन नियमावली के तहत आता है तो यह बिहार का दुर्भाग्य ही है। यदि कार्यवाही पंजी पर इस बात का उल्लेख किया जाता है तो यह बिहार के लिए शर्मनाकी है। इसे सदन के पटल से हमेशा के लिए हटा दिया जाना चाहिए। आखिर लव गुरु मटुकनाथ और सेक्स लर्निंग गुरु नीतीश कुमार में क्या अंतर है, यह आप भली भांति समझ गए होंगे। आखिर नीतीश कुमार महिला शिक्षा के आड़ में महिलाओं को भद्दी मजाक कर ही रहे थे, क्योंकि इस प्रकार का बयान भरे सदन में उस सदन के नेता अर्थात मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का कहीं से भी वाजिब नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान की प्रतिक्रिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या नीतीश कुमार इस प्रकार का भद्दी मजाक महिलाओं के सामने में सदन में करने के लिए चर्चित हैं?
और उन्होंने इस घटना की निंदा भी की। साथ ही नीतीश कुमार को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन में ऐसे ही नेताओं की भरमार है। कारण है कि नीतीश कुमार पर अब तक इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं ने निंदा नहीं की, इस प्रकार की बयानबाजी की, अर्थात यह अमर्यादित बयान की निंदा होनी चाहिए और नीतीश कुमार की भर्त्सना भी। नरेंद्र मोदी का सवाल आते ही लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर जो करारा प्रहार किया है वह सही है और सटीक भी। बिहार की राजनीति में यह घटना अचानक से नीतीश के बढ़ते हुए कद को कमजोर करने के लिए काफी है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।